नमस्कार दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में अपनी 4 टाइप हो चुकी हैं। सिंपल सेंटेंस वाले वाक्य हो चुके हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाले हो चुके हैं, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चुके हैं, इम्परेटिव सेंटेंस हो चुके हैं। अगला जो अपना नंबर है वो है पैसिव विदाउट एजेंट, यानी कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले वाक्य। यानी एक्टिव वॉइस में अगर ये सब्जेक्ट आए तो इनको पैसिव वॉइस बनाते समय बाई लगाकर ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं देखें दोस्तों। पीपल, समवन, समबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, सम पीपल एंड वन एंड नोबॉडी। तो ये वो अपने सब्जेक्ट हैं। इनमें अपने दे को भी काउंट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों उदाहरण है अपना पहला एक्टिव वॉइस का, नोबॉडी कैन क्लाइम दिस माउंटेन। नोबॉडी कैन क्लाइम दिस माउंटेन। तो इसमें देखो दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, नोबॉडी, कैन मॉडल, क्लाइम वर्ब, दिस माउंटेन ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों नोबॉडी जो शब्द है ये सेंस देखता है कोई नहीं। ये सेंस किसका देता है, कोई नहीं, यानी नॉट की मीनिंग देता है। तो अपना जो ऑब्जेक्ट है इसमें दिस माउंटेन, ये पैसिव वॉइस में क्या हो गया, सब्जेक्ट दिस माउंटेन। अब अपने इसमें साइक्रिया या मॉडल क्या है, कैन। तो अपन ने कैन लगा दिया, कैन के साथ मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लगा दिया टी, यानी कांट। इसको बड़े रूप में कैन नॉट भी लिख सकते हैं। कैन नॉट मैंने नोट क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, नोबॉडी, और नोबॉडी अपने पैसिव वॉइस में काम में नहीं लेंगे। तो नोबॉडी को हटा दिया। नोबॉडी का मीनिंग क्या होता है, नोट, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया, नोट। फिर मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा क्या आता है, बी और फिर वर्ब की फॉर्म क्लाइंट। ठीक है दोस्तों, तो नोट लगाया वो नोबॉडी के लगाया है। अब मैंने बाई लगा के नोबॉडी का प्रयोग नहीं किया, नोबॉडी हटाया है, इसीलिए मैंने क्या लगाया है, नोट। नोबॉडी नोट का मीनिंग देता, नहीं का मीनिंग देता है। दूसरा उदाहरण है दोस्तों, समबॉडी स्टोल माई बुक। समबॉडी स्टोल माई बुक। तो देखो समबॉडी क्या हो गया अपना सब्जेक्ट, स्टोल क्या हो गई वर्ब, माई बुक क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब अपन सबसे पहले लेंगे पैसिव वॉइस में, ये पैसिव है दोस्तों, ये एक्टिव और ये पैसिव। तो क्या लेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक। तो माई बुक को ले लिया। उसके बाद में देखो यहाँ पे स्टोल वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है, कौन से में गया, पास्ट कंटिन्यूस में, एक वचन है तो क्या लगा दिया, वॉज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन। अब देखो दोस्तों आगे मैंने बाई लगा के समबॉडी नहीं लगाया है, क्योंकि ये क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले वाक्य हैं, और ये वाक्य वहीं पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत प्रचलित है ये उदाहरण, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें देखो दोस्तों पीपल सब्जेक्ट हो गया, स्पीक वर्ब हो गई, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हो गया दोस्तों कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। अब देखो दोस्तों इंग्लिश जो ऑब्जेक्ट है इसको अपन ने क्या बना लिया, सब्जेक्ट इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे वर्ब क्या है, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और पीपल बहुवचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है ना। तो प्रेजेंट सिंपल कौन से में गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब इंग्लिश एक वचन है तो क्या लगा दिया, इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन। फिर मैंने देखो दोस्तों यहाँ पे पीपल बाय पीपल नहीं लगाया है, बाय पीपल नहीं लगाया क्योंकि क्या है, अनइम्पोर्टेंट। तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया। आगे जो कॉम्प्लीमेंट है उसको मैंने उतार दिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से कोई भी अपना सब्जेक्ट हो इनमें से, जैसे ये है पीपल है, समवन है, समबॉडी है, एवरीबॉडी है, एवरीवन है, सम पीपल है, वन है, नोबॉडी है, दे है, तो इनको ऑब्जेक्ट के रूप में लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला जो ये हो गया अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले। अगला अपना जो टॉपिक है वो है
पैसिव वॉइस का यूज ऑफ प्रीपोजिशन अदर देन बाई, यानी कि वे वर्ब जिनके बाद में हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते, बाई का प्रयोग नहीं कर सकते, उसकी बजाय जो फिक्स प्रीपोजिशन है उनके साथ वो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो वे जो वर्ब हैं वो वर्ब कौन कौन सी हैं देखो दोस्तों, सम पास्ट पार्टिसिपल कैन बी मोर लाइक एडजेक्टिव देन वर्ब्स। तो वो वर्ब हैं बोर्ड, फ्राइटेंड, इंटरेस्ट, नोन, मिस्टेक, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, वॉरिड। तो दोस्तों ये जो वर्ब हैं इन वर्ब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है वो लगती हैं। जैसे अलार्म वर्ब है उसके साथ क्या लगेगा, एट, एस्टोनिश के साथ एट, डिसअपॉइंटेड के साथ एट, डिस्ट्रेस्ड के साथ एट, शॉक्ड के साथ एट, सरप्राइज के साथ एट। यानी कि दोस्तों अगर ये वर्ब एक्टिव वॉइस में आ जाए, अगर अपने को उसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो हम उसमें बाई का प्रयोग नहीं करके इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, किनका, एट का। अगर क्या वर्ब हो, अलार्म्ड हो, एस्टोनिश्ड हो, डिसअपॉइंटेड हो, डिस्ट्रेस्ड हो, शॉक्ड हो, सरप्राइज्ड हो। ठीक है दोस्तों, अगली वर्ब है अपनी नॉन और ओब्लाइज। अगर नॉन और ओब्लाइज ये वर्ब एक्टिव वॉइस में आए और उनका पैसिव वॉइस बनाना हो तो अपने को बाई की जगह किसका लगाना है, टू का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना है, टू का। अगर दोस्तों डिस्गस्ट, डिससेटिस्फाइड, प्रेस्ड, प्लीज्ड और फील्ड, अगर ये वर्ब आ जाएं तो इनके साथ कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, विद का। जैसे डिस्गस्ट विद, डिससेटिस्फाइड विद, प्रेस्ड विद, प्लीज्ड विद, फील्ड विद। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर एक्टिव वॉइस में कंटेंट और इंटरेस्ट ये दो फॉर्म आ जाएं तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनके साथ कंटेंट इन और इंटरेस्टेड इनका प्रयोग होगा, यानी इनके साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, इन। अब आगे दोस्तों हम देखते हैं कुछ उदाहरण। उदाहरण है दोस्तों अपने, जैसे एक्टिव वॉइस का उदाहरण है वी डू नॉट नो हिम। तो दोस्तों अभी अपन ने देखा है कि जो नो वर्ब है अगर वो आ जाए तो उसके साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे बताओ, टू का। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। अब वी हो गया सब्जेक्ट, डू नॉट क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, नो क्या होगी, वर्ब, हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ही। अब देखो डू नॉट प्रेजेंट सिंपल है तो कौन से में गया, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो ही इज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्या जाएगा, नॉन। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे बाई नहीं लगा के क्या लगाऊंगा, टू, क्योंकि नॉन के साथ क्या आता है, टू। और फिर वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एस, वी और एस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैंने किसका प्रयोग नहीं किया, बाई का। किसका प्रयोग किया है, टू का। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण है दोस्तों अपना, यूअर एटीट्यूड शॉक्ड अस। यूअर एटीट्यूड शॉक्ड अस। तो दोस्तों यूअर एटीट्यूड तो क्या हो गया, सब्जेक्ट, शॉक्ड क्या हो गई, वर्ब, और अस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया क्या जाएगा, वी। अब शॉक्ड देखो दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल कौन से में गया, पास्ट कंटिन्यूस में, वी के साथ वर, वी वर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म शॉक्ड। अब दोस्तों शॉक्ड के बाद में जो सिंपल जो सेंटेंस थे उसके हिसाब से अपने बाई लगाना था, लेकिन इसमें अपन को बाई नहीं लगाना है। इसमें प्रीपोजिशन वाले हिसाब से क्या लगाना है, शॉक्ड एट, क्या लगेगा, एट। वी वर शॉक्ड एट, सब्जेक्ट क्या है, यूअर एटीट्यूड। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण है सोशल वर्क
इंटरेस्ट मिस्टर कुमार वेरी मच। अब सोशल वर्क क्या हो गया, सब्जेक्ट, इंटरेस्ट क्या हो गई, वर्ब, मिस्टर कुमार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, वेरी मच क्या हो गया, एडवर्ब। अब दोस्तों इसको बनाएंगे अपन। सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट को लेना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मिस्टर कुमार। अब देखो इंटरेस्ट प्रेजेंट सिंपल है, तो कौन से में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज। अब देखो दोस्तों ध्यान में रखना, एक्टिव वॉइस में अगर कोई एडवर्ब आ जाता है, पैसिव वॉइस बनाते समय कोई भी एडवर्ब हो, एडवर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले आता है। अब वेरी मच एडवर्ब है तो मैं पहले वेरी मच को लगाता हूँ, क्योंकि ये क्या है, एडवर्ब है, वेरी मच। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड। अब देखो दोस्तों इंटरेस्टेड जो वर्ब थी, अब इसके आगे सिंपल के हिसाब से तो बाई सोशल वर्क आ जाना चाहिए, लेकिन हम बाई नहीं लगाएंगे क्योंकि वर्ब क्या है, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के साथ क्या आता है, इन। क्या आएगा, इन। कौन सी प्रीपोजिशन आती है, इन। मिस्टर कुमार इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन, सब्जेक्ट क्या है, सोशल वर्क, इन सोशल वर्क। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने हो गए पैसिव वॉइस कंप्लीट। मिलते हैं अगले अध्याय नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। धन्यवाद दोस्तों।